हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बट उसको हम एक बार ज़रूर समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें जो इंटरेस्ट होता है सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। ठीक है, जो आपका इसमें जो ब्याज है सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाए उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ फार्मूला है यहाँ पर दिया हुआ है। साधारण ब्याज इक्वल मूलधन गुने समय गुने दर डिवाइड बाई 100 होता है। यहाँ से आपको 3 फार्मूला और मिलेंगे, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप मूलधन का फार्मूला निकालेंगे, समय और दर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन इक्वल मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, आप लोग यहाँ से 2 फार्मूला और बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी। आपको क्या करना है, निकालना है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, समय निकालना है। अगर कोई धन X% वार्षिक ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, कब, वो टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। ठीक है, आपको n बराबर दिया हुआ है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 - 1 कर लेंगे। ठीक है, इंटू कितना है आपका 100 है, तो 100 कर लिए हम लोग। और डिवाइड में कितना है, x है, तो x% यहाँ पर था, तो यहाँ पर कितना है 5% वार्षिक ब्याज है, तो हम लोग 5 कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 यानी 40। ठीक है, यानी 40 ईयर आ गया, 40 वर्ष आ गया। हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे। मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, मेरा जो ऑप्शन ए है क्या है, सही है। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपीज़ होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से मूलधन निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, कितना है आपका ब्याज दिया हुआ है 90 रुपया है, और आपका 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष, टाइम भी आपका है और दर भी आपका है। ठीक है, टाइम कितना है आपका 3 वर्ष है, और आपका जो दर है कितना है आपका 6% है। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मूलधन इक्वल क्या होता है आपका, तो ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे हम लोग, दर इंटू समय कर लेंगे। हम लोग ब्याज, हमारा ब्याज कितना है 90 है, तो 90 इंटू 100 डिवाइड बाई आपको टाइम, दर कितना है 6 है, और टाइम कितना है 3 है। जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 30, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 10 5। ठीक है, जब हम लोग 5 में 100 से गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 500 रुपया आया। हमको क्या आया निकला, हमको ये मूलधन प्राप्त हुआ। ठीक है, हमसे मूलधन ही पूछ रहा था, क्या है वह मूलधन। ठीक है, हमको मूलधन ही पूछ रहा था हमसे, हमारा मूलधन कितना आया, तो 500 आया। हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे। मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है, तो मेरा ऑप्शन जो सी है क्या है, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 3600 रुपया की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर
6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। वे दोनों भाग की राशियां क्या है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। आपके सामने ऑप्शन भी है। हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट राशि है x है, ठीक है, और आपके साथ कितना आपके पास 5% दिया हुआ है, दर भी है तो 5 लिख लिए, इनटू में टाइम भी है तो 3 कर लिए, ये डिवाइड बाय 100 कर लिए, इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्याज के बराबर है। आपको अगला क्या है, जो दूसरा भाग है, तो फर्स्ट भाग आपका x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका, टोटल पैसा कितना है यहाँ पे 3600 है, तो 3600 में से हम x को घटा लेंगे, आपका दूसरा भाग निकल जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना है आपका जो रेट है, यहाँ पर दर कितना है 6.1/4 है, यानी 25/2, इंटू समय कितना है आपका 4 है, ये डिवाइड बाई कितना कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका। अब x इंटू 5 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा आपको 3600 माइनस x इंटू 100 डिवाइड बाई आपका 4 आएगा, नीचे आएगा ना। ठीक है, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 60x इक्वल कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। ठीक है, जब आपका 100 लेफ्ट साइड आएगा तो 160x प्लस बराबर 36 पे 40, यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2250 रुपया मिलेगा। ठीक है, आपको x का वैल्यू आ गया, आपका जो पहला भाग है, आपका पहला भाग जो आपका पहला राशि हुआ 2250 रुपया हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ से दूसरा राशि को निकालेंगे तो टोटल राशि आपका कितना है, तो 3600 है, तो 3600 में से हम पहला भाग को निकालेंगे, 2250 को घटा लेंगे तो हमको जितना भी आय घटाने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा राशि हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो हमको आएगा 1350। ठीक है, आपका फर्स्ट भाग कितना है 2250 है, और सेकंड भाग कितना है आपका, सेकंड राशि कितना है 1350 है। हमारा कितना आंसर आया 2250 और 1350 आया। ठीक है, हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे अब कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी है तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कि मेरा जो ऑप्शन बी है से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, ब्याज का दर क्या है। आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है, दर निकालना है। आपके पास ऑप्शन भी है, सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा जो धन है 100 रुपया, चाहे x मान लेते हैं। ठीक है, x है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है 4 गुना हो जाता है, तो हम लोग फिर देखेंगे जो कुल धन होगा क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, यानी 4x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब ये देखेंगे जो आपका ब्याज है इसमें से घटा लेंगे x को, 3x हुआ यहाँ पे। यहाँ से हम जो ब्याज निकालेंगे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइड बाई कितना होता है 100 होता है। ठीक है, आपको ब्याज कितना है 3x है, मूलधन आपको क्या है x है, समय आपका कितना है, समय आपके पास दिया हुआ है 15 वर्ष, तो हम लोग यहाँ पर 15 लिख लिए। दर आपका कितना है, ठीक है, आपको दर ही यहाँ से निकालना है। हम लोग यहाँ पे दर को दर ही लिख लेते हैं, ये डिवाइड बाई 100 करेंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा दर इक्वल
100 इंटू 3x डिवाइड बाई x इंटू 15। ठीक है, हम लोग x से x को काटेंगे। ठीक है, और जो आपको 3 है यहाँ पर कितना हो जाएगा 520, यानी जो आपका रेट आया, जो आपको दर आया कितना आया 20% आया। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे। मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है? जो मेरा ऑप्शन बी है क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले, किसी राशि पर 7% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है। वह राशि है, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको मूलधन ही निकालना है। ठीक है, हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। क्या दिया हुआ है? 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष में। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं जो आपका राशि है वो x है। ठीक है, इंटू वो यहाँ पर रेट कितना है, पर दर कितना है 7 है, इंटू टाइम कितना है आपका 2 है। यहाँ पर दिया है क्या, प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है। ठीक है, इसको कॉल्ड कर लेंगे हम लोग 1750 यहाँ पर लिख लेंगे, इंटू में 4 करेंगे, इंटू 5। ठीक है, हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1750 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 इंटू 2। ठीक है, तो 2 आ गया, और हम लोग जब इसमें 7 से भाग देंगे तो हमको 2500 रुपया आपको आंसर आएगा। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर कितना है 2500 रुपया है। हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? मेरा ऑप्शन जो सी है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, धन्यवाद।